जय हिंद दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते हैं। इस संबंध में हमारी पंचवर्षीय योजना की सीरीज चल रही है, जिसमें पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। इसके बाद योजना अवकाश काल को लाया गया योजना आयोग द्वारा, जो कि योजना अवकाश काल जो कि 1966 से 1969 तक लाया गया था। और इस योजना अवकाश काल का तात्पर्य है कि इसमें किसी भी योजना को लागू नहीं किया गया। इसका कारण यह था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जहां हमें 2 युद्धों का सामना करना पड़ा तथा अकाल का सामना करना पड़ा, यही कारण था कि हमने पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया और योजना अवकाश काल को लाया। और इसमें हमने सबसे मुख्य कार्य जो किया, 1966-67 में हमने एम.एस. स्वामीनाथन जी की सहायता से हरित क्रांति को क्रियान्वित किया। यही कारण है कि एम.एस. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है। अगर बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में, नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। इस हरित क्रांति में जो प्रमुख खाद्यान्न फसल प्रभावित हुई अर्थात लाभान्वित हुई, वो गेहूं व धान की फसल थी। अगर इनमें भी विशेष बात किया जाए तो गेहूं जो थी हमारी प्रमुख फसल थी जो लाभान्वित हुई। अगर क्षेत्र की बात करें, हरित क्रांति से प्रभावित होने वाला क्षेत्र जो था वह था पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस तरह से हमने योजना अवकाश काल में जो प्रमुख चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया, जिसका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक था। और अगर बात करें इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें आर्थिक विकास, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। जबकि इस पंचवर्षीय योजना के अगर बात करें मॉडल तो वो अशोक रुद्र जी द्वारा व एलन माने के खुला प्रतिमान मॉडल पर आधारित था।
मॉडल पर आधारित था, मॉडल पर आधारित था, खुला प्रतिमान मॉडल पर आधारित था। अगर बात करें इसके आर्थिक वृद्धि दर की, आर्थिक वृद्धि दर की, वृद्धि दर की, तो हमने जो लक्षित किया था वो 5%, 5.5% था और प्राप्त हमने किया 3.3%। इस प्रकार से कह सकते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय की तुलना में यह कहीं न कहीं थोड़ी सफल साबित हुई। अगर बात करें इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रमों की, प्रमुख कार्यक्रमों की, प्रमुख कार्यक्रमों की, कार्यक्रमों की, तो उसमें पहला कार्यक्रम था 1969 में, 1969 जुलाई में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो कि 50 करोड़ पूंजी के, 50 करोड़ पूंजी के निवेश पर आधारित थी। अगर बात करें इस पंचवर्षीय योजना के द्वितीय प्रमुख कार्यक्रम की, तो लीड बैंक योजना, लीड बैंक योजना, लीड बैंक योजना लाई गई, जो कि जिला स्तर पर आधारित थी, जिला स्तर पर आधारित थी, स्तर पर आधारित थी, आधारित थी, आधारित थी, जिला स्तर पर आधारित थी लीड बैंक योजना, जो कि 1969 में ही लाई गई थी, 1969 में ही लाई गई थी जिला स्तर पर। इसके पश्चात इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में ही MRTP एक्ट लाया गया था, MRTP एक्ट लाया गया था, जिसका पूर्ण रूप है मोनोपोली, मोनोपोली रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लाया गया था। इसके बाद इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 में दुग्ध क्रांति की भी शुरुआत की गई, दुग्ध क्रांति की भी शुरुआत की गई, जिसके जनक वर्गीज कुरियन जी को माना जाता है, वर्गीज कुरियन जी को माना जाता है, वर्गीज कुरियन जी को माना जाता है, वर्गीज कुरियन जी को माना जाता है। और इन्होंने ही, वर्गीज कुरियन जी ने ही गुजरात के आनंद नगर में, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अर्थात अमूल कंपनी की स्थापना की। इस पंचवर्षीय योजना के अगर अन्य प्रमुख कार्यक्रमों की बात करें तो इसी पंचवर्षीय योजना में 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण रेंज में। उसके बाद अगर बात करें तो इसी पंचवर्षीय योजना में और अन्य प्रमुख कार्यक्रम तो वह था परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था, और परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने वाला भारत विश्व का प्रथम देश था। इस प्रकार से हमने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और जानकारी